हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स प्रॉब्लम। अब हम जो देखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के स्टेप्स क्या होते हैं। क्या होता है हमको यही नहीं पता होता है न्यूमेरिकल को कैसे स्टेप। हम लोग जो है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एंड यही नहीं पता होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, आस क्या कर रहा है, कौन से चैप्टर से है, कैसे उसको हम लोग अप्रोच करें। ठीक है, तो मैं यहाँ जो है थोड़े से स्टेप्स डिसाइड कर बता रहा हूँ आपको। ये जो स्टेप्स जो हैं आपको काम आएंगे, क्यों? क्योंकि ये स्टेप जो है आपको स्टार्टिंग में बहुत काम आएंगे। जैसे आप ये स्टेप फॉलो कर लोगे, जैसे 11th 12th में फॉलो कर लिया, और जो अभी नए नए कभी कभी होता है कि बीएससी तक पहुंच गए लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता है। ठीक है, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, हमको स्टेप जैसे पता लग जाता है ना, तो हम लोग उनको लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमको अप्रोच पता लग जाती है। 10 से 20, तो हम लोग जो है अपने हिसाब से अपने स्टेप्स बना देते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये जो स्टेप्स मैंने लिखे हैं 1 to 5, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, ऐसे ही जनरली फॉलो होता है। पहला क्या होता है, हमको जो क्वेश्चन को है ना, मैंने यहाँ जो है मैसेज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। क्योंकि होता क्या है, हम लोग जो है मैसेज लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, हिंदी भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते ना इंग्लिश अच्छे से पढ़ पाते हैं। ठीक है, होता है इन लोगों के साथ। तो अब मैंने ये सब जो स्टेप्स है ये सारे मैसेज लैंग्वेज में लिखा है, ताकि सबको समझ में आ जाए जो भी चैनल देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बना लो। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बना लो। कभी कभी सिंपल डायग्राम होते हैं, कभी कभी हार्ड होते हैं, तो पूरा डायग्राम नहीं बनाता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप नहीं होता है। बस अपने जनरल नॉलेज के लिए जो है, अपने जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है, आप उसके डायग्राम बना लो। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद क्या है, पहले बना लो क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बना लो। दूसरा है, दूसरी बार क्वेश्चन पढ़ो। अब जो जो गिवन है उसको लिख लो। ठीक है, जो जो तुमको क्वेश्चन में जितना भी गिवन चीजें हैं जो तुम समझ पा रहे हो वो तुम लिख लो। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होता है, अब डिसाइड करो कौन से चैप्टर में था। क्योंकि होता क्या है, कोई कोई चीज जैसे फोर्स हो गया, फोर्स जनरली बहुत सारे चैप्टर्स में यूज हुआ होता है। ठीक है, हमको डिसाइड करना है ये कौन सा वाला फोर्स है। ठीक है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे आएंगे आपको डाउट कि कौन से चैप्टर से है। ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आता है, बिल्कुल बेसिक लेवल बता रहा हूँ आपको, ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो डाउट बच्चों को होते हैं। ठीक है, कि ये कैसे होगा कैसे होगा, तो ये जो है बिल्कुल बेसिक डाउट है कि ये कौन से चैप्टर से है। ठीक है, ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है, इसके रिलेट करो कहाँ से लिया गया है करके। उसके बाद तुमको जब मिल जाएगा तो फोर्थ स्टेप क्या है, फॉर्मूला जो लगे लिख लो। अब इस क्वेश्चन में जो भी होगा फॉर्मूला वो लिख लो, गिवन के बाद फॉर्मूला लिख दो। उसके बाद जो है आंसर निकालो। आंसर तो निकल जाएगा, अब तुमको गिवन पता लग गया, फॉर्मूला पता लग गया। उसके बाद उसकी एसआई यूनिट जरूर लिखो। होता क्या है, हम एसआई यूनिट नहीं लिखते हैं तो 10th क्लास में हाफ नंबर कटते हैं एंड 12th क्लास में 1 नंबर कटते हैं। एंड बीएससी और एमएससी में अगर ऐसी गलती करोगे तो फिर जो है, जो सामने वाला जो टीचर है, प्रोफेसर है, वो आपके बारे में बहुत गलत सोच सकता है कि आपने पढ़ के नहीं आए हो, कहाँ से आए हो, कैसे उठ के आए हो। ठीक है, तो एसआई यूनिट जरूर लिखो। ठीक है, ये 5 स्टेप्स जो हैं ये जरूर करने होते हैं। तो मैंने यहाँ एक एग्जांपल ले रखा है, सिंपल बहुत बेसिक एग्जांपल है। ठीक है, अब मैं ये स्टेप फॉलो करके ये एग्जांपल जो है सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, अ बॉडी इज टाइट, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला पॉइंट क्या है, स्टेप क्या है, क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बना लो। अ बॉडी इज टाइड विद रोप फ्रॉम सीलिंग एंड इट्स मास इज 5 kg एंड इस जी इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड फोर्स विद विच इट विल फॉल व्हेन रोप इज कट। मतलब एक सिंपल सी बात है, एक कोई मास है जो रोप के थ्रू बंधा हुआ है। ठीक है, और ये हमको दे रखा है ये 5 kg का है। ठीक है, एंड ये एक सीलिंग के थ्रू एक रोप से बंधा हुआ है। ठीक है, अब ये हमको इतना हमको पता है, डायग्राम यही बन गया है इसका। ठीक है, अब दूसरी बार क्वेश्चन पढ़ो, अब जो जो गिवन है लिख लो। अब अब दूसरी बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बॉडी इज टाइड विद रोप फ्रॉम सीलिंग, इट्स मास इज, देखो गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन है। ठीक है, गिवन लिख लेते हैं, मास है कितने केजी का,
5 kg का, ठीक है। g इज गिवन एज 10 मीटर्स पर, g भी गिवन है। g है क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड फोर्स विद विच इट विल फॉल व्हेन रोप इज कट। अब जो है फोर्स हमको निकालनी है, ठीक है। अब डिसाइड करो कौन से चैप्टर में था, ये पता है सबको, जनरली 11th में ही है क्वेश्चन ये, ठीक है। और 9th में भी यूज होता है, तो 9th में 9 चैप्टर है और 11th में 3rd 4th चैप्टर है, एग्जैक्टली ऐसे कुछ है, ठीक है। तो ये वहां से क्वेश्चन है। तो अब जो है यहाँ क्या क्या गिवन है, एम और जी, मास एंड जी। अब क्या किया है, फाइंड फोर्स विद विच इट विल फॉल व्हेन द रोप इज कट। अब ये जो रोप है ना, इसको हमने यहाँ से काट दिया है, यहाँ से इसको जब कट किया है तो हमको पता है कुछ भी चीज अगर टंगी होगी, अगर उसको बीच से काट देंगे तो क्या होगा, मास टूवर्ड्स अर्थ गिरेगा, ठीक है, उसमें कोई ना कोई फोर्स लगेगी, ठीक है, ये हमको पता है। अब फॉर्मूला क्या लगता है, फॉर्मूला सबको पता है, फोर्स इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, एम जी। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने के बाद जो है इसको फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है, मास हमको 5 दे रखा है, इनटू 10, ठीक है, क्योंकि ये जी है, ठीक है। इसको जब करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा 50, हो जाएगा आपका फोर्स। अब मैंने लास्ट में क्या लिखा है, आंसर निकालने के बाद एसआई यूनिट जरूर लिखो। अब ये एक फोर्स है और यहाँ जो है ये भी एसआई यूनिट में है, ये भी एसआई यूनिट में गिवन है, तो आपको पता है एसआई यूनिट में फोर्स की वैल्यू जो होती है वो होती है न्यूटन, ये इसकी होती है। और उसका लास्ट में जनरली बताऊं, ये कर लेना चाहिए, जो भी तुम्हारा आंसर आया है उसको ब्रैकेट में जरूर पुट करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, एग्जामिनर के डायरेक्ट जो है यही जो है आइज पड़ती है, ठीक है। और एक फॉर्मूले में भी हो सके तो ऐसे करके ब्रैकेट बना लिया, तो ऐसे ब्रैकेट बनाने के बाद क्या होता है कि टीचर्स में डायरेक्ट यही जो है नजर जाती है, और ये इम्प्रेशन भी अच्छा लीव करता है टीचर के ऊपर, ठीक है। तो ये अगर आप स्टेप फॉलो करके जो है अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए इजी होगा, जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हैं अभी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अच्छा, ओके। अब जो है हम थोड़ी बात करते हैं, थोड़ी बेसिक बात करते हैं। बेसिक में क्या मैं थोड़ा पॉइंट करना चाह रहा हूँ, सम बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। सम बेसिक पॉइंट्स जो होता है, हमको ऐसा यूनिट नहीं पता होती है, ये जो है ना ये जरूर जो है लर्न कर लो, ठीक है। फोर्स की न्यूटन होती है, क्योंकि होता क्या है एग्जैक्टली ये बहुत गलत इंप्रेशन डालता है प्रोफेसर के ऊपर, ठीक है। तो एसआई यूनिट कभी मत भूलो, एसआई यूनिट जो है कभी भी मत भूलो, हर वक्त जो है यूज करो। अब ये एक चीज है, ये 3 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, ये जनरली लोग बीएससी में भी आके बहुत इसमें जो है लफड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये 10 की पावर कैसे करे सॉल्व, ठीक है, ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये सर एग्जाम्पल भी दे रखा है मैंने, 10 × 10⁻³ प्लस 3.1 × 10⁻², ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं लोग, इसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं एंड इसका आंसर निकाल देते हैं, 3.1 है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 5.1, ठीक है। 5.1 इंटू 10⁻², अब इनमें से बोलते हैं 3 है 2 है, अपने आप लगा के अपने हिसाब से 2 लगा देते हैं एंड ये आंसर निकाल के आ जाते हैं, ठीक है। ये मत करो, ये बताऊं, ये भी अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता है, इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है, कि ये सॉल्व कैसे होता है, ठीक है, ये सॉल्व कैसे होता है। अब देखिए क्या है, 2 × 10⁻², इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसका स्टेप होता है, जो पावर होती है ना उसको हम लोग जो है एक ही उसमें ले आते हैं, जैसे इसकी 10⁻³ है, प्लस 3.1 × 10⁻² है, ये हमको गिवन है। अब इसकी 10⁻³ है, इसकी 10⁻² है, तो इसको जो है हम लोग 10⁻² में ले आते हैं, ठीक है। 10⁻² में कैसे लाओगे आप, 2 इंटू, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, 10 इंटू 10⁻², ठीक है, प्लस 3.1 इंटू 10⁻²। अब यहाँ देखियो,
यहाँ जो मैंने 10 हुआ है इधर अलग से लिख लिया है और ये 10⁻2 कर दिया, ठीक है, क्योंकि अगर जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये बेसिस जो है इनके बेसिस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर क्या है 1, तो ये जब ऐड होगी ये हो जाएगा आपका 10⁻3, ये वापस उसी फॉर्म में चले जाएगा। तो मैंने ये कर दिया। अब इस 2 को इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 10⁻2 प्लस 3.1 इंटू 10⁻2। अब देखो 10⁻2 और 10⁻2 सेम हो गया। अब ये जब सेम हो गया है तो हम इसको जो है कॉमन ले लेंगे। जब इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये 10⁻2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा है 20 प्लस 3.1, ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ 10⁻2 कॉमन ले लिया है। अब कॉमन लेने के बाद जो है ये दोनों से बाहर आ जाएगा, इस वाले से भी बाहर हो जाएगा, इससे भी। तो ये रह जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 23.1, ठीक है, इंटू 10⁻2, ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो ये इसको ऐसे स्टेप में सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब 10 की पावर कैसे सॉल्व करें, जब दोनों जो है एडिशन में हो, जब दोनों एडिशन में हो। अब हम लोग थोड़ा डिवाइड का भी देख लेते हैं, ठीक है। अब डिवाइड, ये देखो 10 की पावर डिवाइड कैसे करते हैं। अब ये आ जाता है क्वेश्चन, इसमें भी लोग जो है बहुत बड़ा ब्लंडर कर देते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देते हैं। अब देखो ये सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें भी जो है सिंपल चीज है, 3 इंटू 10⁻5, ठीक है, अपॉन में है 2 इंटू 10⁻3, ठीक है। अब ये डिवाइड में है, डिवाइड में भी लोग प्रॉब्लम कर लेते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो आगे वाली जो पावर है, पार्ट है ना, आगे वाला जो पार्ट है इसको अलग कर दो एंड 10 वाला पार्ट अलग कर दो। कैसे करोगे, 3/2 इंटू 10⁻5 डिवाइड बाई 10⁻3, ये हम इनको सेपरेट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, 3/2 को, 3/2 को जब सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 1.5, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब 10 कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी 10⁻5 नीचे से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर आएगा, मतलब नीचे जो है वो ऊपर आएगा तो वो माइनस में हो जाता है, 10⁻³ हो जाता है, ठीक है, ये -3 हो जाता है। अब क्या करो, 1.5 इंटू 10⁻5, अब 10 जो है इसको कॉमन ले भी सकते हो या आप ऐसे ही 10 लिखो एंड 5, क्योंकि ये दो है इनके बेसिस सेम हो गए हैं, ठीक है, तो ये 5-3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 10⁻2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप जो है 10⁻3 है ना, इसको हमने ऊपर ले आया न्यूमरेटर में। जब भी कोई भी 10⁻+3 होगा -3 होगा, जैसे 1/10⁻³ है, अगर ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, मतलब कोई भी शिफ्ट करता है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, ये तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर शिफ्ट हो रहा है, तो ये जब जाएगा ये हो जाएगा 10⁻3, ठीक है। जब यही अगर 10⁻6 होता, तो जब ये न्यूमरेटर में जाता तो 10⁻6 हो जाता। यही अगर 10⁻³ आपका न्यूमरेटर में होता, ठीक है, तो जब इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये जाएगा 1/10⁻3, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो मैं बेसिक बता रहा हूँ, ये जो है लोग गलती करते हैं, ये 10 की पावर को डिवाइड करना और ऐड करना कैसे करें करके, तो ये मैं वही बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट पार्ट में आ जाते हैं इस वीडियो का, ठीक है। आंसर होता क्या है, आंसर कभी कभी आंसर को कौन से फॉर्म में लिखा जाए, जैसे ये है एग्जाम्पल, ठीक है, आपका आंसर आया कि फोर्स फोर्स इज इक्वल टू 12546 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ जो है आंसर आप लोग इसी में छोड़ के आ जाते हो, ठीक है, हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखते हैं, और ये भी बहुत गलत होता है। अगर देखो आपने 12th तक अगर फिजिक्स पढ़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जब आप आगे जाते हैं बीएससी एंड एमएससी लेवल में, तब अगर आप ये गलती करते हो, अगर ये लिख के आते हो, ये गलत इंप्रेशन पुट करता है, ठीक है। तो इसको जो है साइंटिफिक नोटेशन में पुट हम लोग रखेंगे। वो क्या करते हैं,
जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, पहली जो सिग्निफिकेंट है उसके आगे जो है हम लोग डॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये 1.25 हो गया, ठीक है। 4 6 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है। अब यहाँ 10 टू द पावर ले लिया मैंने, क्योंकि अब क्या करूंगा, अब मैं ये जितने भी हमने पॉइंट लगाए ना, इसके पीछे जितने भी नंबर है, ये 1 है 2 है 3 है 4 है, तो ये इसके पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर अब राउंड ऑफ करेंगे, एंड इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। ये आपका आंसर होगा। अब आपके पास बहुत दिमाग में डाउट हो रहे होंगे, सर आपने और दो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों नहीं लिए, 4 और 6, ठीक है। जनरली हम लोग पॉइंट के बाद दो ही डिजिट रखते हैं, ठीक है, जनरली, जब तक क्वेश्चन में बोला ना गया हो, ठीक है। क्वेश्चन में कभी कभी कोई वैल्यू होती है जो इस फॉर्म में होती है, 0.0356, अगर इसका कुछ आंसर आएगा तो हम जो है पॉइंट के बाद चार सिग्निफिकेंट फिगर हमको लेने ही पड़ेंगे आंसर में। लेकिन वैसे जो है 2 डिजिट अगर आप ले रहे हैं तो इसमें ही जो है 2 डिजिट में ही काफी होता है, ठीक है। तो अब जब हम इसको 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें, तो ये आपका आंसर दे देगा, ठीक है, 1.2500 दे देगा, ठीक है। तो ये वापस वही आंसर दे देगा, ठीक है। तो हम लोग इस नोटेशन में लिखते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। किसी भी फॉर्म को जो है, जो भी नंबर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, x.y z, ये सारे x y z जो है डिजिट है, इनटू 10 टू द पावर कोई भी पावर a, ठीक है। इस फॉर्म में जनरली हम लोग आंसर लिखते हैं, ठीक है। और आगे यूनिट लिख देना जरूर, यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी और ये आज खत्म, ठीक है।